हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग साइंस फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर को हम लोग सीक्वेंस वाइज में रीड करें। अब तक इसकी 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हम लोग ने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया है, वो सारी चीजें हम लोग ने देखा था। सो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग प्लीज उसे एक बार देख लीजिएगा। नाउ आज का टॉपिक हम लोग जो बात करने वाले हैं, इसमें बात करने वाले हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसके पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कैसे हुआ, डोबेरान ट्रायड्स क्या था, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव क्या था, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल क्या था, ये सारी चीजें देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ऑल द थिंग्स। तो जिन बच्चों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग देख लेंगे तो उनके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो हम लोग फोकस करने वाले हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। एक मॉडर्न जो आज का जो टेबल पीरियोडिक टेबल है, जिसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करते हैं जिस टेबल के बेसिस पे। वो टेबल कौन सा है? वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको दिया था किसने? साइंटिस्ट जिनका नाम था हेनरी मोस्ले। तो ये साइंटिस्ट, इन्होंने इस टेबल को बनाया था जिसमें इन्होंने अराउंड 118 एलिमेंट्स को सक्सेसफुली क्या किया था, उसको वहां पे प्लेस किया था। और यहाँ पर इन्होंने आगे बोला है कि और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे तो उन्हें हम ऐड कर पाएंगे। अब देखते हैं उन्होंने किस तरह से, किस बेसिस पर उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो ये है उनका पीरियोडिक टेबल, हम लोग इससे बाद में आएंगे। जस्ट आपको मैं बता दूं, ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें बहुत सारे आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे। अब ये बॉक्सेस क्या है, इनको कैसे रीड करते हैं, ये मैं आपको बहुत ही इजीएस्ट वे में बनाऊंगा कि आपको एकदम याद हो जाएगा। यस, पीरियोडिक टेबल मतलब यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है, सारी चीजें। तो पहले हम देखते हैं कुछ। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये था बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे वो सारे के सारे साइंटिस्ट किस बेसिस पर बना रहे थे? वो बना रहे थे एटॉमिक मास के बेसिस पे। लेकिन ये जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाया। अब बोलोगे भैया एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स। तो किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, वही उसका होता है एटॉमिक नंबर। अब इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया और देखा, जब अरेंज किया तो देखा कि देर आर सर्टेन कैरेक्टर्स जो क्या आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे मेंडलीव ने किया था, तो मेंडलीव ने एटॉमिक मास के हिसाब से किया था, तो उन्होंने देखा कि यस, आफ्टर सर्टेन लेवल्स के बाद क्या हो रहा है, चीजें रिपीट हो रही हैं, जो कैरेक्टर्स है वो रिपीट हो रहे हैं। सिमिलर वे से एटॉमिक नंबर को जब ध्यान में रख के हेनरी मोस्ले ने अरेंज किया, तो उन्होंने भी देखा कि सम कैरेक्टर्स आर रिपीटेड हो रहे हैं। तो इस बेसिस पे उन्होंने पीरियड्स एंड एक टेबल बनाया जिसमें ग्रुप्स एंड कॉलम्स बनाए। अब उसको उन्होंने अलग अलग नाम दिया। चलिए देखते क्या है। तो समझो कोई टेबल है, अगर कोई टेबल है, इस तरह से कुछ टेबल है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रोज। क्या बोलते हैं? रो। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम्स। तो इन्होंने इस रो और इस कॉलम को अलग अलग नाम दिया। कैसे दिया देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनको उन्होंने क्या बोला, कि उनको बोला पीरियड्स बोला। और एक कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस थी? तो 1 to 7 मीन्स टोटल 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सेकंड क्या था कि 18th वर्टिकल कॉलम्स आर देयर। जो वर्टिकल कॉलम्स ऐसे ऐसे हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे कितने थे? अराउंड 18 थे इन दिस टेबल। एंड इनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। तो कितने ग्रुप्स थे? 1 to 18 ग्रुप्स थे एंड 7 रोज थे, 7 पीरियड्स थे। तो अब हम लोग, मैं आपको अगर यहाँ पे लिख के दे दूँ तो कितने थे जो पीरियड्स थे? वो कितने थे? अराउंड 7। और ग्रुप्स कितने थे? 18। और क्या था? अपार्ट फ्रॉम दीज 7 रोज, इस 7 रोज के अलावा 2 एडिशनल रोज थे जो कि बॉटम में पीरियोडिक टेबल में थे। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। भैया ये लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज क्या है?
रुको, बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें केवल 3 बातें याद रखना है कि जो टेबल था, टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स। जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। तो देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। एडिशनल टू टू रोज आर देयर एट द बॉटम ऑफ द सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। ऐसे सीरीज है। तो यही क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज है एग्जैक्टली। 1 to 18, 1 to 18 कॉलम्स हैं, तो इनको बोलते हैं 18 ग्रुप्स। तो 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स आर देयर। और एडिशनल टू बॉटम में, बॉटम में देखो यहाँ पे लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स दो बॉटम में। तो इस तरह से इनका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। अब आपको ये सारे एलिमेंट्स के नेम, एटॉमिक नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं। कुछ को आप याद रखेंगे तो आपको पूरा इस पे किस पूरा ड्रॉ कर सकते हो। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। अब इसको हम लोग अगर मुझे रीड करना है तो किस तरह से करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड था। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वेट, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक कौन कौन थे, एस पी डी एफ। बचपन में देखो एक सीरियल आता था, आप देखोगे तो एसपीडी आता था। तो आप लोग एसपीडी से, पावर रेंजर्स का एसपीडी आता था, उससे आप लर्न कर सकते हो कि यस यस पी डी और एक एफ ब्लॉक, ऐसे 4 ब्लॉक्स थे। अब इन 4 ब्लॉक्स में क्या क्या चीजें आती थी वो भी देख लेते हैं। तो इस एस ब्लॉक्स में, एस ब्लॉक में कौन कौन आता था, फर्स्ट ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। यहाँ देखिए ग्रुप, ग्रुप मतलब वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइन कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते थे, 13 to 18। 13 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जाएंगे, तो 13 से लेके 18 तक का जो पीरियड ग्रुप्स था वो आता था पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में कौन आता था, 3 to 12, 1 और 2 के बाद बचा और 13 के बीच में जो ग्रुप्स थे वो 3 to 12 किस में आते थे, डी ब्लॉक्स में आते थे। और एफ ब्लॉक में जो बॉटम के दो सीरीज हमने लगाए थे ना, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, वो। अब देखते हैं उस ग्रुप के मेटल्स या उनका जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, वो क्या थे। तो जो ग्रुप 1 में थे उनको वो थे सारे अल्कली मेटल्स थे, एंड जो ग्रुप 2 में थे वो अल्कली अर्थ मेटल्स थे। तो याद रखिए, अगर आपको भी पता है तो एस ब्लॉक, एस ब्लॉक फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप होता है जिसमें अल्कली अर्थ मेटल और अल्कली मेटल्स पाए जाते हैं इजली। सेकंड पी ब्लॉक, पी ब्लॉक 13 to 18 थे। इसमें क्या क्या मिलता था, इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है एंड मेटलॉइड्स भी है। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मली नॉन मेटल्स होते हैं बट एट सर्टेन टेम्परेचर पे क्या करते हैं, वो मेटल की तरह बिहेव करते हैं, लाइक सिलिकॉन। तो इस पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है एंड मेटलॉइड्स भी। डी ब्लॉक में ओनली मेटल्स है जो कि 3 to 12 है, सॉरी 3 to 12 है, ओनली मेटल्स है। एंड एफ ब्लॉक में ये भी मेटल्स है और ये बॉटम ऑफ द टेबल पाए जाते। अब यही चीज को हम लोग डायरेक्ट आपको अप्लाई करूंगा यहाँ पे इस टेबल में। देखिए ये टेबल, जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है, दिस फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप इज एस ब्लॉक। मैंने बताया ना, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो था वो था एस ब्लॉक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 13 to 18, ये क्या था, ये था पी ब्लॉक, एस पी डी। डी कहाँ पे आया, बीच में, यहां से स्टार्ट हुआ, ये था डी ब्लॉक। और लास्ट में बॉटम में एफ ब्लॉक। तो इस तरह से हम याद सकते हैं एस पी डी एफ। एस फर्स्ट एंड 2, पी 13 to 18, डी बीच में एंड बॉटम पे एफ ब्लॉक। ए में कौन सा था, एस ब्लॉक में कौन था, सारे अल्कली मेटल्स थे, सारे देखो अल्कली मेटल्स को इस कलर से दिखाया, देखो सारे अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट बी में कौन था, 2 में कौन था, अल्कली अर्थ मेटल्स, सारे मेटल। डी ब्लॉक में सारे मेटल्स है, देखो यहाँ पे सारे मेटल्स हैं, सारे मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर देयर। पी ब्लॉक में क्या थे, कुछ मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ अदर मेटल्स या अदर मेटल्स हैं, सॉरी ये अदर मेटल्स हैं, दीज आर नॉन मेटल्स।
ये सब नॉन मेटल्स हैं, फिर हेलोजन्स हैं, नोबल गैसेस हैं, ये सारी चीजें किस में आती है, पी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में सारे सारे मेटल्स हैं और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स पाए। इस तरह से आप पूरा टेबल आपको याद रहेगा। आपको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, जस्ट आप फर्स्ट 20 1 to 20 को एटॉमिक नंबर के हिसाब से याद रखिए। हाइड्रोजन, आपको बता रहे एक बार रीड करके, तो जस्ट यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, देन पोटेशियम और कैल्शियम। यहाँ तक आपको लर्न कर लेंगे तो आपको पूरा चीज आ जाएंगे। उसके बाद में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये है। लेकिन आपको 20 तक याद रखना बहुत ही, इसके एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों आपको पता होना चाहिए। तो ये था जस्ट बेसिक अबाउट बेसिक पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। नाउ जस्ट क्विक रिवाइज करते हैं। तो एस ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स थे, कौन कौन से, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन आता था, 1 and 2, पी ब्लॉक में और यहाँ पे 13 to 18 तक आते। नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल रोज थे वो 1 to 7 थे, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, पीरियड्स बोलते थे। जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, ग्रुप्स बोलते थे, जो कि थे नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे। एफ ब्लॉक्स भी क्या थे, मेटल थे। तो इस तरह से मुझे पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद है, आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं। यस, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 1 and 2, पी ब्लॉक में 13 to 18, सारे मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल सब आते हैं। एस ब्लॉक में केवल अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल आता है। डी ब्लॉक में सारे मेटल आते हैं। एफ ब्लॉक नीचे है, लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। बस आपको इस तरह से पूरा टेबल याद रहेगा ना। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम चीजें कि इस इसके हिसाब से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लोग बता सकते हैं पीरियड्स में। अब आप एक चीज आपको मैं जस्ट बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो नाम ही देखो, इलेक्ट्रॉनिक मींस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन मींस अरेंजमेंट, किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होते वो हम लोग को। अब ये देखेंगे तो periods and उसके पहले the number of valence electron in different in these element, however number of cell is। जब हम लोग एक पीरियड में देखते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब वैलेंस, भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको जो बता दूं कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग पीरियड में जाते हैं, मतलब फर्स्ट पीरियड या सेकंड थर्ड पीरियड में जाते हैं, तो सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके अंदर नंबर ऑफ सेल जो होंगे वो क्या होंगे, सेम ही होंगे, 333 होंगे। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। आपको मैं समझाऊं, जैसे ये देखो, ये थर्ड ग्रुप है, यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखो सोडियम में कितना कितना शेल है, 281, 3 शेल है। यहाँ पे देखो 281, इसमें 2 शेल्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में 282, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर। एल्यूमिनियम आएगा तो उसमें फर्स्ट में 2 होगा, सेकंड में 8 होगा और थर्ड में 3 होगा। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सेल 1 2 3 यहाँ पर भी है, 1 2 3 यहाँ पर भी है, 1 2 3 यहाँ पर भी। भले आउटर मोस्ट में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ सेल क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, देखो लेफ्ट से राइट जाते हैं इन पीरियड, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है बाय 1 एट टाइम। देखो यहाँ पर 281 था, एटॉमिक नंबर 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, इसमें क्या हो जाएगा 13। तो जब हम लोग एक राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो 1 1 इंक्रीज होता। इसी तरह से द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इंक्रीज। जैसे हम लोग राइट में आते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, इंक्रीज होते जाता।
तो ये है पीरियड्स के हिसाब से किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। तो ये था एकदम छोटा सा पार्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट है लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। अभी ये ऑक्टेट कैसे अरेंज होता है, ऑक्टेट, लॉज ऑफ ऑक्टेट क्या होता है। तो लॉज ऑफ ऑक्टेट में बता दो सिंपल सा, तो जस्ट हमेशा जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो सकते हैं, बिटवीन 1 to 8 इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं लॉज ऑफ ऑक्टेट। द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल टू शेल cell is 2 and element are present in first period and 8 elements in second period। फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो होल्डिंग कैपेसिटी होती। तो इसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ ऑक्टेट। दे आर डिफरेंट, क्या बोलते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, बट वन फैक्टर होता है कि 8 ही इलेक्ट्रॉन्स में हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं एक ये देखो KLMN, ये हम लोग शेल को अरेंज देते हैं, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 8 तक ही होती। ये था लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ आते हैं वैलेंसी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। जो बता रहा हूं, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन अब ये वैलेंसी डिपेंड करती है कि वो डोनेट करेगा या रिसीव करेगा। जो जितना वो डोनेट करेगा या जितना रिसीव करेगा उसी के बेसिस पे डिटरमाइन होता है वैलेंसी। जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 1। आउटर मोस्ट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, इसके लिए अगर आपको याद रखो तो 8 का स्टेज हमें अटेन करना है। तो हमारे इस सोडियम के लिए क्या होगा, ये जो 1 है इस 1 को डोनेट कर दे। अगर वो डोनेट कर देगा तो वो हैप्पी लाइफ जिएगा, 2 और 8 2 ही बचेगा और हैप्पी रहेगा। सिमिलरली मैग्नीशियम के लिए जाएंगे तो 2 8 2 है, ये 2 को भी क्या करेगा, डोनेट कर देगा, क्योंकि उसके लिए अगर उसको ऑक्टेट पूरा करना है तो यहाँ पे उसको +6 चाहिए। +6 ढूंढना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो 2 क्या करेगा, वो डोनेट कर देगा। सिमिलरली थर्ड में भी आएंगे तो एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, 2 8 3 है, अब इसको कितना चाहिए, +5 चाहिए। +5 ढूंढना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, ये भी क्या करेगा, डोनेट कर देगा। लेकिन सिलिकॉन के लिए अगर आएंगे तो 2 8 4, अब इसके पास +4 चाहिए, तो इसके पास डोनेट भी अगर डोनेट करेगा तो भी 4 करेगा, एंड एक्सेप्ट करेगा तो भी 4 करेगा। तो इसलिए ये सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है कि इनिशियली वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है, नॉन मेटल होता है, बट एट सर्टेन टेम्परेचर पे वो क्या करता है, वो डोनेट करने लगता है। तो इसलिए सिलिकॉन क्या होता है, मेटलॉइड होता है। नेक्स्ट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को कितना है, अभी फॉस्फोरस में उसका नंबर क्या है, 2 8 5। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसका 2 ऑप्शन है, 5 को डिलीट कर दे, 5 को भेज दे, या फिर 3 को एक्सेप्ट करे। तो 5 को भेजना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो क्या करेगा, वो 3 को एक्सेप्ट करेगा, -3, तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सिमिलरली सल्फर, सल्फर के लिए 2 8 6, अब ये 6 इसको डोनेट करना डिफिकल्ट है, तो ये क्या करेगा, 2 रिसीव कर लेगा। क्लोरीन इसी तरह से -1 रिसीव करता, तो ये इनका वैलेंसी होता है। आर्गन कुछ नहीं करेगा, तो 2 8 8 वो इनर्ट है, लेगा ना। तो इस तरह से हम लोग ने आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी सी चीजें देखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सेकंड पार्ट है, जहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हुए किस तरह से हम लोग एलिमेंट्स के साइज कैसे बढ़ते हैं या घटते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।